साहब ठीक है आप। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। ये T20 की बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा इसकी जो मैचेस हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में और लीग्स हो रही हैं, इसकी वजह से क्रिकेट का जो असल हुस्न है टेस्ट क्रिकेट उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। शोएब अख्तर के कमेंट भी आपके सामने होंगे, दीगर क्रिकेटर्स भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। लेकिन अब तो दुनिया T10 की तरफ भी जा रही है। पहले तो ये बताइएगा कि 2020 क्रिकेट के हवाले से आपकी क्या राय है, क्या वाकई ऐसा है और जो लीग्स दुनिया भर में हो रही हैं इस पर भी आईसीसी को कुछ सोचना चाहिए? साथ ही साथ अब अगला कदम T10 है और जो T10 हो रही है मुत्तहिदा अरब अमारात में, उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी गो मगो की कैफियत का शिकार है। जी, सबसे पहले T10 पे बात कर लेते हैं। T10 लीग में पीसीबी ने काफी सारे कुछ ऐसे उनको सवालात उठाए जिसके जवाबात उन्होंने मांगे आईसीसी से, और अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि शायद एक हफ्ते में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या होगा। एक ग्रुप पीसीबी का कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, बात हुई हुई है, 6 करोड़ रुपए पीसीबी को देने को भी तैयार है वो लोग, मुंतजमीन जो है, तो कह रहे हैं रिलीज कर दें प्लेयर। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि जी रिलीज ना करें, सही नहीं होगा, वो लीग जो है वो ठीक नहीं है। फिर सबसे बड़ा जो हुआ है कि पीएसएल की एक फ्रेंचाइज है, उसके जो एक ओनर है वो T10 लीग के पार्टनर थे। ठीक। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि उस लीग में मामला ठीक नहीं है और जो वो लीग है वो छोड़ दी उन्होंने। और उसके बाद अगर अब पीसीबी इजाजत देता है तो वो जाहिर है पीसीबी के अपने फ्रेंचाइज के एक ओनर से ताल्लुकात खराब होंगे, और फिर ये सवाल भी उठेगा कि जब आपके अंदर का बंदा कह रहा था कि लीग ठीक नहीं है, जो खुद उसके साथ मुंसलिक था, तो आपने अलाउ कैसे किया? ठीक। और अगर पीसीबी नहीं करता अलाउ तो फिर ये बात आती है कि पीसीबी प्रेशर में आ गया। ठीक। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो चल रही है। ठीक। अब दूसरी बात आपने की